बेच दिया, उन जगहों को बेच दिया। और वो उसके जो प्रमाण है आपको मिलेंगे, एक किसी जगह की एक बार, किसी जगह की 2 बार, मैंने आपको बेचा, आपने किसी और को बेचा, किसी ने किसी और को बेचा। इस प्रकार से उसके रजिस्टर्ड पंजीकृत विलेख तैयार होते चले गए। एक स्थिति तो यह है। अब दूसरी स्थिति मैं बताता हूं। दूसरी स्थिति एक और उत्पन्न हुई जो कि विधिक आयाम से आपके लिए परीक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार में नजूल की भूमियों को फ्री होल्ड करने की एक योजना चलाई गई, और उसमें तो नगर पालिका का ही सारा काम था, किसी और का विभाग का काम नहीं था। तमाम शासनादेश जारी हुए, शासन की एक बड़ी जबरदस्त योजना चली, नजूल का विभाग बना। आपके यहाँ भी नजूल का विभाग है, और उस नजूल के विभाग ने उन जमीनों के अधिकार को स्वामित्व में परिवर्तित करने के लिए, यानी जो लीज होल्ड राइट्स थे उनको फ्री होल्ड राइट्स में कन्वर्ट करने के लिए शासन के तमाम विभिन्न समय पर दर्जनों शासनादेशों के अनुक्रम में अलग अलग स्थितियों में उन लोगों को फ्री होल्ड करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए, जिसमें एक समय में 10% जमा करके फ्री होल्ड कराने का राइट था। इलीगल बैठे हुए लोगों को भी राइट था, पोजीशन के आधार पर भी राइट था, और अलग अलग समय सीमा में उनके अलग अलग सर्किल रेट के हिसाब से अलग अलग धनराशि जमा करा के फ्री होल्ड करने का था। वो एक योजना लगभग 10 वर्ष यहाँ पर चली। 85-87 में वो योजना आई, और 97 तक काफी लोगों ने उसमें पैसा करके फ्री होल्ड करा लिया। तो उसमें जो लोग वहां बैठे थे, जो डॉक्यूमेंट नहीं भी दिखा पाए, यानी ओवरलैपिंग राइट है उस चीज का, कि जो लोग वहां ऑलरेडी बैठे थे, जिनके पास मौलिक अधिकार था, लेकिन क्योंकि वो विस्थापित लोग थे, पीढ़ी दर पीढ़ी मर गए, खत्म हो गए, बाहर चले गए और नगरों में स्थापित हो गए, तो उनके जगहों पे भी जो बैठे लोग थे, तो आपके ही यहाँ के नजूल विभाग ने तमाम उनके कागज वागज ठीक करा के पोजीशन के आधार पर, आवंटन के आधार पर, जिसका जहां जैसा प्रमाण मिला, वो सारी दुकानदारों में जो भी लोग इच्छुक हुए, लगभग 90% को उन्होंने वहीं फ्री होल्ड कर दिया पैसा लेकर। तो उनके पास वो फ्री होल्ड के विलेख हैं, जो विलेख आपने एक देखे हैं, वो फ्री होल्ड राइट्स उस जगह के नजूल को फ्री होल्ड करने की शासन की नीति के तहत किए गए, जिसमें समय समय पर जिलाधिकारी जो माननीय दीना नंदन जी थे और इंद्रजीत सिंह जिस समय यहाँ जिलाधिकारी हुआ करते थे, उनके समय से वो हुआ। और कुछ लोगों ने 25% जमा किया, बाद में जमा किया, कुछ का विलंब से हो पाया, लेकिन वो डॉक्यूमेंट भी सब लोगों ने फ्री होल्ड करा दिए। वो उस प्रकार के डॉक्यूमेंट है। अब तीसरी स्थिति एक और है। कुछ जगह पर आपकी कुछ दुकानों पर का किराया अभी भी नगर पालिका ले रही है उन जगहों पर। वो उनको नगर किराए का बताते हैं, वो चूंकि पोजीशन के आधार पर अपना अगर फ्री होल्ड नहीं कराए, वो मुश्किल से 1 या 2 लोग हैं, वो फ्री होल्ड नहीं करा पाए, तो फिर भी नगर पालिका भी उन्हें धमका के और समझा के और कुछ भी दबाव डाल के उनसे किराया भी ले रही है। इकट्ठा किराया ले लेते हैं, तुम्हारे ऊपर इतना किराया हो गया, दुकान खाली करनी पड़ेगी, ये और वो। इस प्रकार से 3 स्थितियों का वहां पर चीज है, लेकिन 1% को छोड़ दीजिए तो 99% सब लोगों के पास वैध फ्री होल्ड स्वामित्व का अधिकार उस जगह का मौजूद है। ये मैं आपको प्रमाणिक रूप से आपके सामने इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा आग्रह वही स्थापित रहेगा। मैं आपको पुनः स्मरण करा दूं कि हम यही चाहते हैं कि हमारा रोजगार वहीं पर चलता रहे, और अगर कोई सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव है और कोई और आपका विचार, सुझाव, परामर्श, योजना, कार्य योजना और कार्यशैली है, तो हम लोग उसको संवाद के माध्यम से उसका सौंदर्यीकरण में हम लोग वहां पर्यटक आने लगे तो हमारा व्यापार भी चमकेगा, निखरेगा। हम उसमें पूरा सहयोग करने को, समर्थन करने को और अपने आप को प्रस्तुत करने को तैयार है। धन्यवाद। सारे प्रपत्र आपके अधिकारियों को एक एक दुकानदार के दिए हुए हैं पहले से। जी हुमायूं साहब को सब पता है, बुला लीजिए। एक अनुरोध के साथ मैं अपनी बात को रखूंगा, और चूंकि ये बात केवल आप तक सीमित रह जाएगी, तो मैं आपसे ये आग्रह भी करूंगा कि जब भी इस संबंध में बातचीत हो, चाहे केंद्र सरकार के लोग आए, चाहे यहाँ पे कोई आपकी समिति बने जो इसका अध्ययन और परीक्षण करे, उसमें आप हमें सम्मिलित जरूर रखिए। आपको बड़ा सहयोग और समर्थन भी मिलेगा और जानकारियां भी मिलेगी। संयोग से हम लोग
3 पीढ़ी से यही रामपुर में रहते, मेरा जन्म रामपुर में हुआ है और आपका स्वागत हमने आज किया कि आप रामपुर की भूमि पर नगर पालिका परिषद रामपुर में कार्य क्षेत्र की दृष्टि से तैनाती आपकी हुई है, आप काम कर रहे हैं। लेकिन हमें जो जितनी बातें हमें जानकारी है, बहुत सी बातें आप तक जो है वो ये जो स्थिति है यहाँ पर दुकानदारों की, तो आप मूल रूप में जहां भी बात रखें, आप हमसे रखवाएं तब वो पहला आरंभिक चरण ये लेके रखें कि इनको शिफ्टिंग किए बिना कैसे सौंदर्यीकरण होगा। ये दुकानदार वहीं दुकान रखेंगे और ये वहीं अपना व्यापार चलाएंगे। इसको कंसिडर करके आप आगे का विचार रखें। और ये कोई जिद या मतलब कोई वो नहीं है, मतलब ये नहीं इनके पास में अधिकार प्राप्त है। संयोग से 1947 में देश का विभाजन हो गया और विभाजन की त्रासदी के मद्देनजर और उसके विभाजन के चलते तमाम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में विस्थापित हुए। तो 1947 के बाद में रामपुर में भी कुछ पाकिस्तान में जो आज का क्षेत्र पाकिस्तान है और उस समय हिंदुस्तान हुआ करता था, उधर से विस्थापित लोगों को रामपुर में भी बसाया गया और 49 में रामपुर का विलय भारत के गणराज्य में हुआ। लेकिन आजादी 47 में आई और 47 से 49 के बीच की अवधि में यहाँ के नवाबों ने उन विस्थापितों की मदद के लिए अपने दरिया दिली के खजाने खोल दिए और तमाम ऐसी जगह, तमाम उनकी जो नवाबियत की संपत्तियां हुआ करती थी, उनको उन्होंने उन विस्थापितों की मदद के लिए दिया। और भारत सरकार के जो रिहेबिलिटेशन कमिश्नर हुआ करते थे, उन रिहेबिलिटेशन कमिश्नर के माध्यम से इस किले की दीवार के लगभग चारों तरफ उन विस्थापित परिवारों को एक जगह नगर पालिका परिषद रामपुर से सन 47 के बाद आवंटित की गई। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि में ले जा रहा हूं और आप इसका अपने अध्ययन आकलन करें, बजाय हमसे डॉक्यूमेंट मांगे। हम तो दे ही देंगे, थोड़ा बहुत समय लगेगा क्योंकि समय 5 तारीख का आपका थोड़ा नजदीक है, इसलिए आप और आपके यहाँ सारी चीज उपलब्ध है। और वो दुकानें चबूतरे दिए गए, उन पे भी दुकानें डालने की अनुमति दी गई और वो दुकानें किराए पर दी गई थी और उन दुकानों को किराए पर उस स्थान को उन विस्थापितों को किराए पर दिए जाने के पश्चात उनको सन 57 से लेके 59 और 60 और 62 के बीच में उन सभी दुकानदारों को राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से एक मुश्त पैसा लेकर, जो कि पहले किराएदारी थी, फिर उनको मालिकाना हक एक मुश्त पैसा लेकर दे दिया गया। ये सारी डॉक्यूमेंटेड बात है, सारी आपके यहाँ भी मिलेगी और हमारे पास भी है। हमें थोड़ा समय लगेगा लोगों से निकलवाने में, कुछ है हमारे पास, कुछ हमें चूंकि पूर्ण जानकारी देना चाहते हैं तो हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ये जितने तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये प्रमाणिक है और ये सब कहीं भी किसी भी स्तर पे इनका क्रॉस वेरिफिकेशन हो सकता है। तो उनको फिर उसके बाद में मालिकाना हक दे दिया गया। उस मालिकाना हक देने के बाद में वो लोग वहां पे अपने गुजर बसर करते रहे और चूंकि उनके पास में एब्सोल्यूट राइट आ गया था, तो फिर उनके पीढ़ी दर पीढ़ी